हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को समझते हैं। एक्स WFI चीफ साउट सेक्सुअल फेवर्स इन लीव ऑफ बियरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। हेडलाइन है कि पूर्व जो WFI के चीफ हैं उन्होंने साउट किया, सिक का सेकंड फॉर्म है साउट, तो उन्होंने मांग किया किस चीज़ का, सेक्सुअल फेवर का, यौन संबंध बनाने का, इन लीव ऑफ का मतलब है के बदले में। तो किसके बदले में? बियरिंग, बहन करने के बदले में क्या, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मेडिकल का खर्च है उसको बहन करने के बदले में उन्होंने सेक्सुअल फेवर की मांग की। यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अभी हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, अ वुमेन रेसलर, एक जो महिला पहलवान है, अमोंग द 6 कंप्लेनेंट, वह कितने में से? 6 में से एक हैं जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उनमें से एक, 6 शिकायतकर्ता में से एक, हु हैव फाइल्ड, जिन्होंने क्या किया, फाइल्ड किया है, मतलब दर्ज किया है, सेपरेट FIR, अलग FIR को, अगेंस्ट फार्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसके खिलाफ? जो फार्मर, पूर्व के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं उनके खिलाफ, जो उनका चीफ है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ किया है। हैज़ टेस्टिफाइड का क्या अर्थ होता है? गवाही देना। तो उन्होंने क्या किया है? गवाही दिया है दैट, कि सिंह ने क्या किया? साउट, मांगा, सेक्सुअल फेवर, यौन संबंध बनाने के लिए, इन ल्यू ऑफ, के बदले में, किसके बदले में? बियरिंग हर मेडिकल एक्सपेंसेस, बेयर करने के बदले में, वहन करने के बदले में, जो चिकित्सा का खर्च है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, उसको फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑफ हर इंजरी, उनकी जो चोट है उसका इलाज का जो मेडिकल एक्सपेंसेस आएगा उसको बियर करने के लिए उन्होंने सेक्सुअल फेवर मांगा। नेक्स्ट पैरा है दिस टेस्टिमोनी, अब यह जो गवाही है, बाय द कंप्लेनेंट, किसके द्वारा? शिकायतकर्ता के द्वारा, अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC फॉर्म पार्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस चार्जशीट। यह गवाही क्या है? जो शिकायतकर्ता की यह गवाही है वह 100 धारा जो सेक्शन 164 है, किसका? CRPC के फॉर्म का, पार्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस चार्जशीट, वह क्या है? हिस्सा है, पार्ट है दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है, आरोप पत्र है उसका, विच रन्स इनटू 1600 पेज है, जो कितने पेज का है? 1600 पेज का है। एंड हैज़ बीन प्लेस्ड, और उसको रखा गया है, बिफोर द राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहाँ रखा गया है? बिफोर मतलब समक्ष, किसके समक्ष रखा गया? जो राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके समक्ष रखा गया। हियरिंग द केस, सुनवाई करने के लिए केस को। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ रिलायबली लर्नड, रिलायबली का मतलब क्या है? रिलायबली मतलब विश्वसनीय रूप से इसको पता चला है, लर्न, TOI को। आगे है इसमें ऑन 19/9/2022, 19 सितंबर 2022 को, आई प्लेड, मैंने खेला था, इन द फाइनल में, ऑफ द वेट कैटेगरी विथहेल्ड, वेट की जो कैटेगरी है उसको क्या कर दिया गया? विथहेल्ड कर दिया। विथहेल्ड मतलब, विथहोल्ड का क्या मतलब? रोक लेना। रिफ्यूज़ टू गिव, तो उसको नहीं बताया गया कि वेट की कैटेगरी कितनी है। अगेंस्ट, किसके खिलाफ खेला? तो नेम ऑफ द अपोनेंट एंड हर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो जो अपोनेंट था, प्रतिद्वंदी, उनका जो कंट्री है, देश ऑफ ऑरिजिन, मूल जो देश है, उसको क्या कर दिया? उसको भी विथहेल्ड कर दिया, उसको भी नहीं बताया गया है। आई हैड सफ़र्ड, अब उसमें क्या हो गया? जो फाइनल खेली तो उसमें सफ़र्ड की, सफ़र्ड मतलब झेलना, पीड़ित हो जाना, एन इंजरी, तो उनको चोटें आ गई, विच रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज की आवश्यकता थी। विच कुड एनेबल, जो क्या करेगा? एनेबल करेगा, सक्षम बनाएगा, मी, मुझे, टू कंटिन्यू माई फ्यूचर इन रेसलिंग, जारी रखने में मेरा जो भविष्य है उसको, किसमें? पहलवानी में, कुश्ती में, रेसलिंग में। अपॉन माई अराइवल इन इंडिया, I was called to the office of the WFI at 21 Ashoka Road where I met the accused, रुक जाते हैं,
अपॉन माई अराइवल इन इंडिया, मेरे इंडिया भारत आने पर, मेरे इंडिया के पहुंचने पर, अराइवल मतलब पहुंचना, तो मेरे इंडिया पहुंचने पर आई वाज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया था। कॉल करने का अर्थ था बुलाना। मुझे बुलाया गया था कहाँ? टू द ऑफिस, कार्यालय में, ऑफ WFI, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके कार्यालय में बुलाया गया था। जगह का नाम है 21 अशोका रोड, वहाँ पर। वेयर आई मेट, जहाँ मैं मिली, मीट का सेकंड फॉर्म है मेट, तो जहाँ मैं मिली। द अक्यूज्ड, किससे? आरोपी से। रीड सिंह, जो बृजभूषण सिंह है उनसे। हु टोल्ड मी, जिन्होंने मुझे कहा, दैट, कि द फेडरेशन, जो फेडरेशन है, संघ या महासंघ, इज़ विलिंग, वह चाह रहा है, इच्छुक है, टू वेयर, वहन करने के लिए, द एक्सपेंसेस को, खर्चों को, फॉर माई ट्रीटमेंट, मेरे इलाज के लिए। प्रोवाइडेड का उपयोग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। प्रोवाइडेड का क्या मतलब है? बशर्ते। क्या है बशर्ते? आई गेव इन, गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है किसी के आगे झुक जाना, मान लेना, दब जाना। टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, तो बशर्ते वह क्या करती है? मान लेती है। टू गिव सेक्सुअल एडवांसेस, सेक्सुअल एडवांस, जो उनका सेक्सुअल का प्रस्ताव है, यौन प्रस्ताव को अगर मान लेती है तो फेडरेशन क्या करेगी? उसका इलाज करवाएगी। आई कम्प्लीटली रिफ्यूज, तो मैंने क्या कर दिया? पूरी तरह से। कम्प्लीटली का क्या अर्थ होता है? पूरी तरह से, तो मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया? उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, हु इज़ लिस्टेड, जो सूचीबद्ध है। लिस्टेड का मतलब होता है सूचीबद्ध होना, तो जो लिस्टेड है एज रेसलर नंबर 2, किस रूप में सूचित है? लिस्टेड है रेसलर नंबर 2 के रूप में सूचीबद्ध है। इन द चार्जशीट, जो आरोप पत्र है उसमें अलिज्ड, आरोप लगाया। नेक्स्ट पैरा है अनदर कंप्लेनेंट, जो दूसरी शिकायत करता है, लिस्टेड एज रेसलर नंबर 6, वो 6 नंबर के रेसलर के रूप में लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं। इन द चार्जशीट में। अक्यूज्ड, आरोप लगाया, सिंह इज़ ऑफरिंग टू बाय, इस सिंह क्या कर रहे थे? प्रस्ताव कर रहे थे। प्रस्ताव, ऑफर मतलब पेशकश करना या प्रस्ताव देना, तो प्रस्ताव दे रहे थे क्या? टू बाय, खरीदने के लिए, हर प्रोटीन सप्लीमेंट, क्या खरीदने के लिए? जो प्रोटीन का सप्लीमेंट होता है उसे खरीदने के लिए। इन एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल ऑफर, किसके बदले में? सेक्सुअल जो फेवर है उसके बदले में, यौन संबंध बनाने के बदले में वह प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने को ऑफर कर रहे थे। ही यूज टू आस्क मी, वह मुझसे पूछा करते थे। यूज टू का प्रयोग होता है पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए। तो यूज टू आस्क मी, मैं कैसा लग रहा हूँ आज, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, मेरे को बता दियो। अगर कुछ चाहिए हो तो तू मुझे अपना ही समझ। इन नवंबर 2012, नवंबर 2012 में, टू फर्दर फुलफिल हिज सेक्सुअल इंटेंशन, आगे पूरा करने के लिए उसके सेक्सुअल इंटेंशन, सेक्सुअल का जो इरादा है उसको, ही ट्राइड, तो उसने क्या किया? ट्राइड मतलब है क्या? कोशिश करना, तो उन्होंने कोशिश की। टू ब्राइब मतलब घूस देना, तो घूस देने के लिए किसे? मुझे। बाय ऑफरिंग, पेशकश करते हुए। टू बाय मी सप्लीमेंट खरीदने के लिए, विच आई वुड रिक्वायर इन एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल फेवर, जिसकी क्या होगी? विच आई वुड रिक्वायर, जिसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा? आवश्यकता होगी। टू इन एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल फेवर, तो सेक्सुअल फेवर के बदले में उसको वह खरीद के दिया जाएगा। वाइल ऑल द कंप्लेनेंट रिपोर्टेड alleged act of sexual abuse of on different occasion, जबकि, वाइल मतलब क्या है? जबकि, ऑल द कंप्लेंट, सभी जो शिकायत करता है उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट किया। alleged act of sexual abuse, alleged act of sexual abuse को रिपोर्ट किया। on different occasion, अलग अलग विभिन्न ओकेजनों पर, विभिन्न अवसरों पर। बाई सिंह, किसके द्वारा? सिंह के द्वारा। एंड हिज क्लोज एडेज, और उसका जो सहयोगी है, करीबी सहयोगी, उसके द्वारा। बोथ डोमेस्टिकली एंड द ऑन इंटरनेशनल टूर, जो डोमेस्टिकली घरेलू जो है वहाँ पर भी, और जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टूर हैं वहाँ पर भी। तो वाइल ऑल द कंप्लेनेंट, जबकि सभी जो कंप्लेनेंट शिकायत करता है, रिपोर्टेड, उन्होंने दर्ज किया था, अलिज्ड कथित, एक्ट को, कृत्यों को, ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़ का,
यौन दुर्व्यवहार का, ऑन डिफरेंट ओकेजन, विभिन्न ओकेजनों पर, बाई विभिन्न अवसरों पर, बाई सिंह के द्वारा किया गया जो, एंड हिज क्लोज एड्स, उसके जो सहयोगी थे करीबी उसके द्वारा, बोथ डोमेस्टिकली एंड द इंटरनेशनल टूर, दोनों जगह पर किया। द रेसलर, जो रेसलर्स हैं, ऑल्सो अक्यूज, उन्होंने और भी आरोप लगाया, अक्यूज किया। द फॉर्मर WFI चीफ, जो पूर्व के WFI चीफ हैं, ऑफ थ्रेटनिंग देम, कि उन्हें क्या कर रहे, धमका रहे थे। बाई इशूइंग सो कॉज नोटिस, कैसे, सो कॉज नोटिस इशू करके, एट विथ व्हीम, व्हीम का क्या अर्थ होता है, व्हीम का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा अनुसार, सडन डिज़ायर और चेंज इन माइंड, भावना इच्छा के अनुसार क्या करते थे, सो कॉज नोटिस इशू करके उनको क्या कर धमकाते थे। हिज एड, तो उसके जो ऐड हैं सहयोगी, वुड कॉल अप रेसलर, वह क्या करते थे, रेसलर को बुलाते थे टू मीट, मिलने के लिए, हिम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उनसे, एट द फेडरेशन ऑफिस, फेडरेशन के ऑफिस में, अलोन अकेले, अपोलोजाइज माफ़ी मांगने के लिए, टू सिंह से, और यदि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम, नतीजा, तो सामना करेंगे किसका, सीरियस गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस का, यदि वह अपोलोजाइज नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। द कंप्लेनेंट एलिज्ड, कंप्लेनेंट ने क्या किया, एलिज्ड किया, एलिज्ड मतलब आरोप लगाना। सिंह ऑन हिज पार्ट टोल्ड, सिंह अपने पार्ट में, अपने हिस्से में क्या बोला, अपने पक्ष में, टोल्ड हिज इन्वेस्टिगेटर, कि उनके जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जांचकर्ता, ऑन May 6 मई को 2023 में, एट NPL किंग्सवे कैंप, कहाँ, किंग्सवे कैंप में, हेयर यहाँ, दैट ही नाइदर, कि उन्होंने न तो मेट मिले फीमेल रेसलर से, अलोन अकेले में, एट हिज ऑफिशियल बंगलो, अपने आधिकारिक बंगलों में, विच हाउस द WFI ऑफिस, जिसमें क्या है, हाउस है मतलब जिसमें है जो WFI का कार्यालय है, नॉर, और न ही टच, न ही छुआ, देम उन्हें, इन एप्रोप्रिएटली, अनुचित तरीके से, ना ही उन्हें छुआ है और ना ही उन्हें मिलने के लिए बुलाया अकेले। ड्यूरिंग नेशनल कैंप राष्ट्रीय जो कैंप है उनके दौरान, सिंस द इंटायर एरिया वाज कवर्ड, चूँकि इंटायर एरिया क्या था, कवर्ड है, किसके तहत कवर है, अंडर CCTV, तो सभी जगह CCTV लगा हुआ है। द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, इन देयर टेस्टिमोनीज, अपनी गवाही में, अल्सो कास्ट, उन्होंने कास्ट किया, कास्ट मतलब किसी चीज़ पर आरोप लगाना, तो क्या लगाना, सीरियस एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का क्या अर्थ होता है, एस्पिरेशन का अर्थ होता है आरोप लगाना, लांछन लगाना, दोषारोपण करना, तो क्या क्या सीरियस गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑन द फेयरनेस मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, ऑफ द प्रोब, जो निष्पक्ष जांच है उस पर क्या क्या है, जांच की निष्पक्षता पर आरोप लगाए हैं। कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड 6 मेंबर ओवरसाइट कमेटी, जिसको कंडक्ट किया गया, आयोजित किया गया किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, सरकारी जो अपॉइंटेड है, नियुक्त 6 मेंबर 6 सदस्य, ओवरसाइट मतलब निरीक्षण या निगरानी, कमेटी समिति उसके द्वारा, तो उनके जो जांच है उसकी निष्पक्षता पर क्या क्या है, आरोप लगाया। सीरियस एस्पर्शन क्या है, सीरियस एस्प्रेशन को कास्ट किया है, आरोप लगाया है। हेडेड बाय, अब इसको किसने नेतृत्व किया, किसने अध्यक्षता की, हेडेड बाय मतलब क्या, अध्यक्षता करना, तो किसने की, MC मैरी कॉम ने, मैरी कॉम ने अध्यक्षता की। क्या मतलब है इसका, द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, इन देयर टेस्टिमोनीज, अपनी गवाही में, अल्सो कास्ट, उन्होंने कास्ट किया है मतलब लगाया है, सीरियस एस्पिरेशन को, गंभीर आरोपों को, ऑन द फेयरनेस, निष्पक्षता के ऊपर, किसके जो जांच है, कंडक्टेड बाय, जिसको कंडक्ट किया गया है गवर्नमेंट अपॉइंटेड 6 मेंबर ओवरसाइट कमेटी के द्वारा, हेडेड बाय, जिसकी अध्यक्षता की गई है MC मैरी कॉम के द्वारा। ड्यूरिंग द ओवरसाइट कमेटी हियरिंग, तो ओवरसाइट जो निगरानी समिति है या निरीक्षण समिति है उसकी सुनवाई के दौरान, द मेंबर सेड, सदस्यों ने कहा, द अलीज्ड एक्ट, जो कथित एक्ट है, ऑफ द एक्यूज नंबर 1, सिंह के ऊपर, एक्यूज नंबर 1 कौन है, सिंह है, बृजभूषण सिंह, उसके ऊपर जो आरोप है, वर नथिंग, वह कुछ नहीं है, बट, नथिंग बट मतलब कुछ नहीं है, बल्कि इनोसेंट एक्ट है, निर्दोष एक्ट है, कृत्य है,
डन इन गुड फेथ, जो अच्छे विश्वास में किया गया, एंड और दैट वी आर इंटरप्रेटिंग, और वी वर इंटरप्रेटिंग, जिसे हम व्याख्या कर रहे थे। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, जिसे हम व्याख्या कर रहे थे। द सेम इन अ रॉन्गफुल मैनर, उसे गलत तरीके से व्याख्या कर रहे थे। रॉन्गफुल मैनर मतलब गलत तरीके से, तो उसे गलत तरीके से व्याख्या कर रहे थे। यही था न्यूज़ आर्टिकल। दिस वाज लॉन्ग वन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।